Good evening, everyone. Good evening and welcome to session. So continuing our discussion from where we left in the last class. So last class में अगर आपको याद होगा, we were talking about trigonometry and we were talking about some basics of trigonometry. तो मैंने जो पॉइंट्स कवर किए थे क्विकली एक बार रिकैप करूंगा 1 मिनट के अंदर. तो मैंने आपको ये बताया था कि राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री के साथ जनरली हम डील करते हैं. राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास हाइपोटेन्यूज की पोजीशन फिक्स्ड रहती है 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, लेकिन जो बेस पर परपेंडिकुलर होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल का साइन कॉस टैन या उनके रेसिप्रोकल हम निकालना चाहते हैं. जिस एंगल का साइन कॉस या टैन या उनके रेसिप्रोकल हम निकालना चाहते हैं, क्या उस एंगल का अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो साइड बच गया ट्रायंगल में क्या उसे हम बेस कहते हैं. राइट. साइन थीटा का बेसिक रेशियो के फॉर्म में क्या आता है, कॉस थीटा क्या आता है, टैन थीटा क्या आता है, ये हमने समझा. साथ ही साथ हमने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझे थे. उसमें से 3 या 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसे थे जो हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10th में पढ़ चुके हैं. राइट. उसके अलावा हमने कुछ नए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े, लेकिन लाइक साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी. और हमने उसका यूटिलिटी भी देखा कि इसका यूज क्या है, कैसे हम साइन 15 डिग्री ऐसे वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री ऐसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर हम लोगों ने कुछ रिलेशनशिप पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप एंड सो ऑन. राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा. अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे अबाउट अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, वो हम थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है. सो आइए कुछ बेसिक बातें समझते हैं. देखिए, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं वो शायद आपको पता ना हो, तो ध्यान से सुनिएगा. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कोई भी ट्रिगो फंक्शन हो, सुनेंगे ध्यान से, कोई भी ट्रिगो फंक्शन हो n इंटू 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ट्रिगो फंक्शन थीटा, और इसके आगे हम प्लस या माइनस रूल लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज दिस CAST रूल. लेट्स सी इट. ये आपको पता है, नाम में थोड़ा वैसे लिख रहा हूं, बट यू नो इट. तो अगर हम इसको देखें, CAST बन रहा है, ये क्लैरिटी है, CAST रूल. तो इसका मतलब आपको सबको समझ में आता है, ऑल. इट मींस यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सारे, ऑल. साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, एवरीथिंग. सेकंड में आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है. ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. क्या ये बात समझती है आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. राइट. क्या ये बात आपको समझती है? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है. क्या मेरी बात समझ में आई? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है. क्या क्लियर है ये फंडा? सो दिस इज कॉल्ड एज CAST रूल. आई होप यू नो दिस. राइट. ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया हुआ है. तो मैं जो यहाँ पे अभी रिलेशन से पढ़ा रहा हूँ, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है फिजिक्स में. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर हम उसे n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है. यहाँ पे थीटा आ जाता है, और इसके आगे प्लस या माइनस साइन ये हम लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन कास्ट रूल. इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आएगी. पहले फिलहाल मैं इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैं लिखाता हूँ. अब ये आया कैसे, इट्स अ बिग थिंग. ये चीज आप ट्रिग्नोमेट्री के अंडरस्टैंडिंग से समझते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो डील है, क्यों आया, कैसे आया, ये हम डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो कि थोड़ा सा हायर लेवल पे है.
तो मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप एटलीस्ट इस रूल को मास्टरी कर लेते हो, तब भी आप अपने फिजिक्स रिलेटेड जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप में से कोई बच्चा उस लेवल का हुआ जिसको मैं ये सब चीजें बता सकूं, क्योंकि मैं ये अपने फाउंडेशंस के जो लेक्चर्स होते हैं, जो मैं 9th और 10th के बच्चों को लेता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट लेवल के इनपुट्स होते हैं 9th 10th लेवल में, उन बच्चों के साथ मैं ये डील करता हूँ। तो अगर मुझे लगा कि आप में इंटरेस्ट है तो मैं ये बताऊंगा भी आपको कि ऐसा क्यों होता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा रहा हूँ और इस फॉर्मूला का यूसेज सिखा रहा हूँ। अगर ये भी आपको आता है तो योर 90% ऑफ द जॉब इज डन, more than 90% in fact, because nobody is going to ask you unless until you are a math student and you want to deal something with the trigonometry part. Nobody is going to ask you कि how you have got this, but this result needs to be used very extensively in physics. तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए। दूसरा रूल जो है वो क्या है सुनना, मैं इसके एप्लीकेशन अभी आपको बता रहा हूँ, वो क्लैरिटी आएगी। अगर ट्रिगो फंक्शन है और ट्रिगो फंक्शन के साथ ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू आती है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन, यहाँ पे हम लिखते हैं, और यहाँ पे आता है थीटा, और इसके आगे प्लस या माइनस साइन अगेन डिपेंडिंग ऑन CAST रूल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो क्या होता है, देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो होता है कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो होता है साइन। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो होता है कॉट, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो होता है टैन। ठीक है, सिमिलरली सेक का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो होता है कोसेक, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो होता है सेक। ठीक है, तो ये दो रूल हमें एक्सटेंसिवली यूज करने पड़ेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको ये समझा रहा हूँ, इसे सब लोग अपने कॉपी में नोट करें, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली वर्किंग सेशन एंड ऑल ऑफ यू नीड टू अप्लाई योर हेड। नोट करें इसे फास्ट क्विकली एवरीवन। डन। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ जिसके जरिए मैं आपको इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा। सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज इफ आई आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 120 डिग्री। पहला एक क्वेश्चन लिया। दूसरा क्वेश्चन लिया मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें पहले फिलहाल इन तीनों क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सुनो ध्यान से। मैं साइन ऑफ 120 डिग्री को, क्या मैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, लिख सकता हूँ मैं इसको। अब ध्यान से सुने, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैंने इस फॉर्मेट में इसको लिखने की कोशिश की है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n इंटू 180 डिग्री, n इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर मतलब ऑड और इवन। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड और इवन। ट्रिगो, यहाँ पे n की वैल्यू ऑड ही होनी चाहिए। ठीक है, आइए, तो मैंने इसको साइन ऑफ 1 इंटू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इसका रिजल्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट होगा साइन, और ये आ जाएगा 60 डिग्री। समझे क्या? अब आगे आएगा कास्ट रूल से, यहाँ पे हमें कुछ पुट करना पड़ेगा, बेसिस CAST रूल। अब ये CAST रूल कैसे लगाएंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, सब लोग ध्यान से देखना। ठीक है, तो ऑल साइन 10 cos, ऑल साइन 10 cos सो आई एम हैविंग द CAST रूल। ध्यान से देखना,
तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री को पहले लोकेट करेंगे। कैसे हम CST रूल लगाएंगे, 120 डिग्री को लोकेट करेंगे। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, हाँ, तो साइन पॉजिटिव होता है, और हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो साइन ट्रिगो फंक्शन या साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो रिजल्ट आएगा प्लस साइन 60 डिग्री का प्लस साइन 60 डिग्री आती है √3/2। तो आपका साइन आएगा प्लस √3/2 या इसकी वैल्यू आएगी प्लस √3/2। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक। अभी कोई बच्चा बोलेगा, ये समझा क्या सबको, एवरीवन डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अभी कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता था, सुनना ध्यान से, साइन ऑफ 1 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बिल्कुल लिख सकते थे, क्योंकि अपना जो सेकंड रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑड इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसके हिसाब से भी अगर हम लिखे, मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डू नॉट वरी, आई विल टेक अ लॉट नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू गिव यू द एनफ कॉन्फिडेंस, डू नॉट वरी, यू हैव लॉट नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस लाइंड अप सो दैट यू कैन गेट द एनफ कॉन्फिडेंस। सुने ध्यान से, साइन ऑफ 1 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या 1 ऑड है, हाँ ऑड है, ऑड इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होता है क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो रिजल्ट में आता है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो क्या आएगा, कॉस, क्या कॉस ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसके आगे साइन क्या लगाएं, SIGN साइन, तो साइन डिपेंड करेगा CST रूल के ऊपर। चलिए CST रूल लगाते हैं। CST रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या हमारा ओरिजिनल वैल्यू 120 डिग्री है, 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो ऑलरेडी मेरे पास ओरिजिनल जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो साइन था, इसका मतलब 120 डिग्री में वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएं। तो अगर आप पॉजिटिव साइन लगाएं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा प्लस cos 30 डिग्री, क्या cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इज योर आंसर प्लस √3/2। क्या मेरी बात समझ में आएगी? Clear? Let's now use it again for cos of 120 degree. It's a complete working session. I would ask or instruct all students to take out your copy and pen and start scribbling these, right? देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, बट खुद से कर लोगे तो once and for all आपको enough confidence आ जाएगा, आप गलती नहीं करोगे ऐसे। आइए, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये वाली मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। क्या मैं इसे cos of 1 × 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं, एवरीवन? अगर मैं इसको ऐसा लिखा, ये पहला फंक्शन है, पहला फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक n × 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, क्या इसका रिजल्ट आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इसकी वैल्यू कॉस में ही आएगी और यहाँ पे आएगी 60 डिग्री। क्या ये समझा सबको? इसके आगे हमें साइन डालना है बेसिस CST रूल। CST रूल के हिसाब से क्या आएगा साइन, बताओ क्या साइन आएगा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। तो माइनस ऑफ cos 60 डिग्री इज इट -½ तो आपका रिजल्ट आया -1/2। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? क्लियर? पक्का समझे आप? -½ क्या ये सबको समझा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकली पॉजिटिव आता था, ये कॉस है, तो क्या कॉस नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये नेगेटिव आया। अब दूसरा रूल देखते हैं, क्या हम इसे cos of 120 डिग्री को क्या cos 1 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, क्या उसका आउटपुट आता है, उसका रिजल्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो कॉस का क्या होगा, साइन। देखो ये फर्स्ट पेज में लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। क्या क्लैरिटी लिखाया था मैंने आपको? अब इधर आइए, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, कोई खास बात नहीं है। क्या ये साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगी? यस सर। अब मुझे इसके आगे का SIGN बताओ बेसिस CST रूल। CST रूल के हिसाब से 120 डिग्री पड़ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्या नेगेटिव साइन आएगा? यस सर, डाल दो नेगेटिव साइन। क्या रिजल्ट फिर से -1/2 आया? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? यस, इट इज वेरी वेरी इजी, यस और नो?
चलिए tan ऑफ 120 डिग्री करते हैं, फिर से हम पुराना मेथड, अब मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधी लिख रहा हूँ, बोलना तुम्हें समझ में आया कि नहीं, सब लोग देखना। क्या रिजल्ट कंफर्टेबल हो आप लोग? -√3 आ रहा है। इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद द रिजल्ट? मैंने अभी कुछ बोला नहीं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस? कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। बढ़ रहा हूं मैं आगे। चलो सॉल्व करो, फास्ट, क्विकली सॉल्व इट। Okay, so I hope everybody has noted it down. So I'm just going to the previous screen. Somebody wants to note down something, note it down, and we'll move ahead. Fast, please. Okay, आइए, साइन ऑफ 210, फिर से इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं बिना बोले कुछ कुछ कर रहा हूँ, क्या तुम कंफर्टेबल हो? बोलना। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, रेज योर वॉइस एंड आस्क मी अ क्वेश्चन। मैं CAST रूल यहाँ पे पुट करता हूँ। देख लेना ये सबका आंसर आया है या नहीं। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। मैंने एक एक स्टेप दिखाया है। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। देखो मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। साइन ऑफ 180 प्लस 30, साइन ऑफ 210 इज साइन ऑफ 180 प्लस 30। तो साइन ऑफ 180 प्लस 30 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू थीटा। तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, तो साइन की जगह पे साइन रहा, साइन 30 डिग्री आया। अब आगे जो साइन है SIGN वो क्या लगेगा? देखो आपका जो एंगल है वो है 210, इसको देखो। ये 180 प्लस 30 देखने की जरूरत नहीं, इसको देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये इमेजिन करो। क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल, क्या ये पॉजिटिव होता है? तो अगर tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है तो क्या साइन नेगेटिव होगा? तो इसीलिए आगे नेगेटिव साइन लगाया गया है। आई होप यू हैव गॉट इट। क्या क्लैरिटी है ये? अब देखो cos ऑफ 120 डिग्री, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैसे मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री? तो इसको हम लोग लिखेंगे cos ऑफ 30 डिग्री, एंड बिकॉज वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट इसके आगे आएगा नेगेटिव साइन, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव माइनस ऑफ √3/2, बिकॉज cos 30 डिग्री इज √3/2। आई होप यू गॉट दिस राइट। इसके बाद इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos ऑफ 3 इंटू 90, क्योंकि दूसरा तरीका लिखने का क्या है? ऑड इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो 3 इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री में लिख रहा हूँ।
आई होप यू गॉट दिस। तो ये कितना आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो जो कि है साइन, और ये आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री, और क्या इसके आगे जो साइन लगाना है वो आएगा माइनस, क्योंकि वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर से देखो, -√3। tan ऑफ 210 देखो, अब इसको समझते हैं। tan ऑफ 210 देखने के लिए क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ 3 × 90। मैं दोनों मेथड से कर सकता हूँ, मैं ये वाला मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों मेथड में फिर से नहीं कर रहा हूँ। tan ऑफ 3 × 90 -60 लिखूंगा मैं इसको। तो ध्यान से देखो, क्या ये हो जाएगा cot ऑफ 60 डिग्री। अब साइन देखते हैं, क्या हम है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, क्या आगे साइन आ जाएगा प्लस, क्या cot 60 डिग्री जो है, क्या ये आ जाएगा 1/√3 प्लस, क्या ये मेरा आंसर है, बोलो। क्या क्लियर है ये, अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से, राइट। ओके, चलो कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आई एम हैविंग साइन ऑफ 270 डिग्री, 270 ले रहा हूं मैं, ठीक है, कॉस ऑफ 270 डिग्री, फिर मैं ले रहा हूं सपोज tan ऑफ 270 डिग्री, और एक मैं ले रहा हूं सपोज साइन ऑफ 180 डिग्री। ये हम निकालते हैं, देखो, ठीक है। माई ऑल आर राइट, वेरी गुड। साइन ऑफ 270 डिग्री, लेट्स ट्राई दिस आउट। साइन ऑफ 270 डिग्री कैसे लिखेंगे, क्या इसे लिखेंगे साइन ऑफ 180 प्लस 90, कैसे लिख सकते हैं इसको। देखो, अब ये प्रैक्टिस हो गई आपकी, अब आपको ना ये सब दिखना चाहिए, मैं कौन सा मेथड लगाऊं, कॉस किससे मेरे को आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, विच एवर मेथड आपको लगाना है, मैंने दोनों करके दिखा दिया, आप लगाओ, आंसर लाओ। आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये सब सवालों में जब फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन आए, यू हैव नो वरीज। साइन ऑफ 180 प्लस 90, साइन ऑफ 180 प्लस 90 क्या ये हो जाएगा साइन, साइन ऑफ 90, ठीक है। आगे साइन बोलो, क्या ये 270 डिग्री है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, क्या ये माइनस आएगा गाइस, क्या रिजल्ट आएगा -1। बहुत से लोगों ने मुझे +1 बोला था, क्या ये सही है, +1 होगा या -1 होगा। क्लियर है ना। चलो, अब cos ऑफ 270 डिग्री देखो, cos ऑफ 270 डिग्री क्या होगा, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ cos ऑफ, सपोज आई राइट इट एज 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अच्छा, इसको इसको अलग तरीके से लिखूं क्या, चलो, किसी ने बोला सर इसको 90 डिग्री से करते हैं, चलो करते हैं। cos ऑफ, क्या इसे मैं 3 × 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिखूं, 3 × 90 प्लस 0, और करेक्ट। तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 0, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिको लेना पड़ेगा कॉस का। और साइन क्या है, साइन तो अभी छोड़ दो, साइन की कोई दिक्कत ही नहीं है, 270 ऑल साइन 10, तो ये माइनस डालो, बट माइनस साइन 0 आ रहा है, क्या ये 0 आएगा, समझे क्या, समझे क्या। देखो, इसको पहले मेथड से किया, इसको दूसरे मेथड से किया, आई होप यू आर कंफर्टेबल, राइट। अब tan ऑफ 270 करते हैं, tan ऑफ 270 जो मेथड से चाहो कर लो। क्या मैं इसे tan ऑफ 180 प्लस 90 लिखूं, tan ऑफ 180 प्लस 90, क्या ये tan ऑफ 90 हो जाएगा, tan ऑफ 180 प्लस 90 क्या है, tan ऑफ 90 है, और tan ऑफ 90 क्या होता है, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्या क्लैरिटी है ये। सो tan ऑफ 270 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्या क्लियर है ये, अनडिफाइंड, या जिसे हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी, इस टाइप, ठीक है। ये क्लैरिटी है ये। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस, tan ऑफ 180 प्लस 90, tan 90 आ रहा है, साइन आप चाहो तो पॉजिटिव रख दो, बट ये पॉजिटिव अनडिफाइंड, दैट इज व्हाट यू विल गेट।
साइन ऑफ 180 डिग्री देखो, साइन ऑफ 180 डिग्री कैसे लिखोगे? इसको लिखने का तरीका दो तरीके से आप लिख सकते हो। कैसे? साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिखेंगे, तो विल इट बी साइन ऑफ 0 डिग्री? साइन बोलो, SIGN, SIGN, SIGN किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस, राइट? तो प्लस साइन 0 0। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से। थोड़ा सा 180 डिग्री अटपटा सा लगता है बच्चों को, इसलिए मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ। साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिखूं क्या इसको? तो साइन ऑफ 90 डिग्री ऑड इंटू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या ये हो जाएगा? कॉस ऑफ 90 डिग्री। एंड वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो इट इज प्लस कॉस 90 डिग्री 0, तो इज इट प्लस 0 इज आवर आंसर। क्या ये समझा सबको? आई होप यू गॉट दिस राइट एवरीवन? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझा क्या आपको? नोट कर लें इसको, नोट कर लें। बच्चे का सवाल आ रहा था 0 डिग्री के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? 0 डिग्री के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झमेला ही नहीं है ना, कुछ भी कर लो आप। साइन के साथ 0 डिग्री है तो, है ना? ओके, अब सुनो। अब हम थोड़े से ना कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं जहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम क्या करते हैं? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को सेपरेट कर पाना फिजिक्स के एंगल से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं कुछ केसेस बता रहा हूँ, आपको फील आएगी कि कैसे कैसे हम इसके एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, आइए। तो सपोज सपोज मैं एक सर्कल ले रहा हूं, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है? एंड लेट अस ड्रॉ सीकेंट समथिंग लाइक दिस। ये सीकेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि इस सर्कल का रेडियस जो है, इसकी जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है? और एंड लेट अस से दैट यहां से अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ जो है ये है 3 सेंटीमीटर। क्या आप ये कॉर्ड की लेंथ बता सकते हो? ये बेसिक एक सर्कल का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड 10th लेवल का, बट इसका बहुत सिग्निफिकेंस है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा काम आता है। क्या आप बता सकते हो? वेरी गुड, इसको ज्वाइन करो। क्या ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो आप? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? तो ये 3 है, तो ये 5 है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, सो ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर आप किसी चॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हो तो वो उस चॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट? स्टैंडर्ड 10th लेवल। इसका मतलब अगर ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी 4 है, मतलब इस चॉर्ड की लेंथ जो है ये है 8 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एंगल बताओ,
फाइंड दिस एंगल थीटा। सुने, फाइंड दिस एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको इस ब्लैक कलर्ड ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। इट इज अ राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट हैव अ लुक। आप कुछ भी लगा सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लेकिन आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कुछ आपको याद करवाया था, याद करो। साइन ऑफ, अगर मैं थीटा करता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 4/5 आ रहा है। तो साइन थीटा 4/5 कब आता था? याद करो, मैंने दो वैल्यूज आपको रटवाए थे लास्ट क्लास में, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। याद है आपको? क्या आपको याद है? साइन 37 की वैल्यू आ रही थी 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू आ रही थी 4/5। यू रिमेंबर? साइन 53 डिग्री की वैल्यू आ रही थी कितनी? साइन 37 3/5, तो cos 53 is 3/5, तो sin 53 is 4/5। ये आप कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से भी यहां से यहां जा सकते हो। cos 37 is sin of 90 minus 37, that is sin of 53, sin of 53 is 4/5। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो थीटा है ये 4/5 है, जो कि हम स्टैंडर्ड मानते हैं फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में 37 डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे सवाल आपके 37 डिग्री को लेते हुए मिलेंगे आपको। क्या क्लियर है? ये एक बेसिक सवाल, बहुत ज्यादा काम आता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये वैल्यूज निकालनी है। दूसरा जो कि काफी आसान है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मान लो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्टली दे दिया गया और आपको एक एंगल दे दिया गया 30 डिग्री, और कोई भी एक साइड दे दिया गया इस ट्रायंगल का, कोई भी एक साइड। मान लो आपको ये परपेंडिकुलर दे दिया गया 4 सेंटीमीटर सपोज। क्या बाकी सभी साइड्स आप निकाल सकते हो? राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री, मेरा क्वेश्चन का जवाब देना, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। कैन यू फाइंड आउट ऑल द रिमेनिंग साइड्स? आपको थीटा पता है, आपको कोई एक साइड पता है ट्रायंगल का। कैन यू फाइंड आउट ऑल द रिमेनिंग साइड्स? यस, दैट्स व्हाट आई वांट। ये बहुत बड़ा स्किल है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा काम आता है कि आपको किसी भी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री की मदद से अननोन्स निकालनी है। लेंथ हो बहुत काम आता है, तो आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो करेंगे कैसे? वैसे मुझे ये बताने का कोई इंटरेस्ट नहीं, आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट। अगर मैं सपोज साइन 30 डिग्री करता हूँ, क्या साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा? तो इससे मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल जाएगी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद आप चाहो तो पाइथागोरस लगा लो, आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री फर्दर लगा लो। क्या cos 30 डिग्री अगर हम करेंगे, क्या ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? तो बेस हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 8, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 8 cos 30 डिग्री विच इज √3/2 विच इज 4√3। आई होप यू गॉट इट राइट। सिंपल, कोई खास बात नहीं है, अपने को मिल गया आंसर, ठीक है? आओ समझते हैं, देखो ध्यान से। क्या ये सबको समझा एवरीवन? सो वी अंडरस्टूड इट। देखो, सपोज हमारे पास एक सर्कल है ऐसे, बेसिकली एक सर्कुलर रिंग है, समझना, ठीक है? सब लोग ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। और ये है इस सर्कल का एक्सिस, ठीक है? मान लो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, फील करना, एक पॉइंट लिया यहाँ पे। देखो इसको थोड़ा सा इमेजिन करो। हाँ, एक सर्कल है ऐसे, इस सर्कल के एक्सिस में, ये सर्कल का एक्सिस है, सर्कल का एक्सिस कहां से क्रॉस करेगा? सर्कल के सेंटर से क्रॉस करेगा, ठीक? तो ये सर्कल के सेंटर से क्रॉस कर रहा है इसका एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? मैंने इस सर्कुलर रिंग में एक पॉइंट लिया, ठीक? और मैंने इस एक्सिस पे अनदर पॉइंट लिया। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए एंड एक्सिस पे जो पॉइंट है वो है बी, और सेंटर ऑफ द सर्कल है सी, ठीक है? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ आई से दैट सी से बी की दूरी है, लेट अस से इट इज
3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है, व्हाट, इसकी रेडियस जो है, लेट अस से इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ए बी? कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ए बी? Can you find out the length AB? कितना होगा ये लेंथ? कुछ इमेजिनेशन हम करेंगे। वेरी गुड, many of you said its length will be 5 centimeter. Okay, so how you find it out that it is 5? Very good, it is 5, but how you found it out that it is 5? Pythagoras. Okay, 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 good, good, good. I'm not saying that. Good, good, you got it. थोड़ा सा इसको इमेजिन करो, देखो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए आपको ये इमेजिन करना पड़ा, या आपको ये समझ में आ गया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट। मतलब ये जो रेडियस वाला आर्म है 4 सेंटीमीटर वाला, और ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल से बी तक गई हुई है लेंथ, ये 90 डिग्री पे है, ये आपने मान लिया। आपको कैसे पता चला ये 90 डिग्री है? आपको पता कैसे चला ये 90 डिग्री है? सवाल थोड़ा अटपटा है, राइट। पता कैसे चला? इट्स ऑब्वियस, बहुत से लोग बोल रहे हो। थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाओ, विजुअलाइजेशन किया सर। सर जस्ट एजम्पशन, नहीं एजम्पशन नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए मैंने ये सवाल को रेज किया आपके सामने। देखो, तुम थोड़ा सा इमेजिनेशन करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये जो सेटअप है, ऐसे अगर मैं हर एक पॉइंट से लाइन खींच के बी तक मिला दूंगा, हर एक पॉइंट से रिंग के, तो क्या ये कोन बन जाएगा? आपको फीलिंग आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे हर एक पॉइंट से, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और हर एक पॉइंट से अगर मैं लाइन खींच के बी तक ज्वाइन कर दूं, क्या मुझे एक कोन मिलेगा? कोन, इमेजिन करो कोन, क्या कोन मिलेगा? कोन का एक सर्कल है, और सर्कल के हर एक पॉइंट से हम लाइन खींच खींच के एक पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे। और इमेजिन करो ये जो पॉइंट होता है कोन का टॉप, क्या ये सर्कल का जो सेंटर से जो एक्सिस गुजरती है, क्या उसी एक्सिस पे होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन? याद है? तो अगर आप देखोगे ये कोन है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पक्का ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन का पार्ट बन रहा है। क्या क्लैरिटी है ये? सो दिस इज व्हाट इज द रीजन व्हाई यू विल टेक दिस एंगल एज 90 डिग्री, and there is a good reason, there is a very good reason of taking that at 90 degree, and I explained you why so. क्या क्लियर है ये पॉइंट? क्लैरिटी है ये? तो ये बेसिकली कोन टाइप की चीजें बन रही है। अगर आप ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो कोन बन जाएगा, और कोन का सेंटर, जो कोन का बेस है उसका सेंटर और एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द कोन। और ये जो 5 सेंटीमीटर है ना, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? दिस 5 सेंटीमीटर इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ये इमेजिन कर पा रहे हो? एक्चुअली अगर मैं कोन को जैसे तुम किताबों में देखते हो वैसे बना देता तो तुम आइडेंटिफाई कर लेते। क्या यहाँ आइडेंटिफाई कर पाए कि 5 सेंटीमीटर स्लांट हाइट ऑफ द कोन है? इमेजिन कर पाए? इमेजिन कर पाए? ये स्लांट हाइट ऑफ द कोन है, देखो। याद है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल। क्या क्लैरिटी है? ये समझ पाए क्या? अब फील आई? हाँ, कोन है और ये स्लांट हाइट है। क्लैरिटी है ये? गुड। तो यहाँ पे देखो, हमने बेसिक बेसिक हमने यहाँ पे यूज किया, ज्योमेट्री यूज किया। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप, ये मैथमेटिकल जो सेटअप आपने देखा, ये मैथमेटिकल सेटअप हमें फिजिक्स में बहुत जगहों पे काम में आता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेंटर ऑफ मास, एटसेट्रा, ग्रेविटेशन, बहुत जगह काम में आती है। ऐसा रिंग होता है और हमें एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट होता है जहां पे हमें ये डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ती है। अब होता क्या है, ये एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये एंगल,
ये एंगल क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, अभी फिलहाल उतना समझ नहीं आएगा बिकॉज आपने वेक्टर नहीं किया है। देखो इसमें ना, मतलब अगर मैं ग्रेविटेशन पकड़ूं तो यहाँ पे एक मास, जो अगर एक मास यहाँ पुट किया हुआ है और यहाँ पे एक मास पुट किया हुआ है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर मैं चार्जेस पुट करूं इस रिंग में, तो यहाँ पे जितना चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है ये रिपेल करेंगे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है। तो बेसिकली ना यहाँ पे इस डायरेक्शन में अलोंग दिस लेंथ देयर मे बी सम फोर्सेस एक्टिंग। अभी फिलहाल ऐसा मान लो ऐसा कुछ फोर्स है। तो ऐसे अलग 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 पॉइंट के लिए जो फोर्सेस आएंगी, क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो, ये फोर्सेस यहाँ पे एक कोन बनाएंगी, ऐसा पूरा ऐसा ऐसा। देखो ये मेरी उंगलियां जैसे फैली हुई है, ऐसे एक पॉइंट से सारी तरफ ऐसे कोन, ऐसे फोर्सेस के डायरेक्शन निकलेंगे। और ये फोर्सेस को ना, ये एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एंगल है यही एंगल यहाँ पे भी आएगा फ्रॉम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या मैथ समझ पा रहे हो इसको? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल थीटा कैसे निकालोगे? क्या ये एंगल थीटा निकालना हमारे लिए आसान है? बिकॉज हमें दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो साइन थीटा सर ने सिखाया था, ये 90 डिग्री के अपोजिट में 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है, थीटा के अपोजिट में ये जो 4 सेंटीमीटर ये परपेंडिकुलर है। क्या साइन थीटा हमें मिल जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। चमका क्या? क्या मतलब थीटा की वैल्यू 53 डिग्री है क्या? ये समझे क्या? यस नो मे बी? ये समझे क्या? तो ये एंगल हमारे लिए काम में आएगा फिजिक्स में। ये एंगल, इस एंगल से हम कुछ कुछ करेंगे, अभी फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और ये एंगल भी जो आएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली सिमिलर पॉइंट लोगे तो ये एंगल भी थीटा सेम वैल्यू पे आएगी। अच्छा एक और चीज रियलाइज करो, मैं अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, मैं उसको एक अलग कलर से दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें फील आए। ये यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, क्या इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा इसके साथ, बोलना समझा कि नहीं? हाँ, इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा इसके साथ और इसको, और ये जो एंगल बनेगा, फिर से यहाँ पे देखो, ठीक है, ध्यान सुनना। क्या ये एंगल फिर से 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल? और ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल बनेगा, अभी आप ये समझ पा रहे हो, ये जो एंगल है ये अलग अलग प्लेन में है। एक सर्कल है, एक यहाँ ज्वाइन किया, ये एंगल 53 डिग्री आया। एक इधर से लिया, ये एंगल भी, वो जो एक ट्रायंगल बनेगा, सेम ट्रायंगल बनेगा लेकिन अलग प्लेन में बनेगा, ये एंगल भी 53 डिग्री आएगा। क्या आप इमेजिन कर पाए? ऐसा मत समझना कि सर ये तो एंगल बड़ा दिख रहा है, ये एंगल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्लेन में है। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ग्रीन कलर के पार्टिकल के लिए, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्लेन में है। ये आप समझ पाए? समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? डिफरेंट प्लेन में है, क्या मतलब है, समझ पा रहे हो इसका? देखो मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो फील करो तो ये समझा कि नहीं समझा। देखो एक ऐसा सर्कल था मेरा, एक मेरा सर्कल ऐसा था, ये एक पर्टिकुलर प्लेन में है। और एक मैं ऐसा सर्कल बना रहा हूँ, देखो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेन में है, समझना। बट एंगल ये सभी बना रहे हैं एक्सिस के साथ, और एक्सिस के साथ एंगल सेम है। ये दोनों अलग अलग प्लेन में है, बट इसको व्हाइट बोर्ड में रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है बोल के ऐसा लग रहा है। बट क्या आप ये इमेजिनेशन से समझ पा रहे हो कि ये दोनों अलग अलग प्लेन में है? इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन देखा, कैसे हम वो थीटा निकालेंगे एंड ऑल दो स्टफ्स। क्या क्लियर है ये पॉइंट? समझा ये पॉइंट? देखो, और देखो, ये समझा? छोटी छोटी बातें क्लियर है ये? अब देखो, देखो नेक्स्ट, सपोज मैं आपको ये बोलता हूं कि
ये एक सर्कुलर पाथ है, सुने ध्यान से, ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में मैं अभी मैथ्स का एस्पेक्ट ही करा रहा हूं, डरना नहीं बिल्कुल, मैथ्स का एस्पेक्ट, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो, ठीक है। ये है एक्सेस, मतलब एक लाइन ले रहा हूं मैं पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसमें मान लो मैंने एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया मैंने, जो सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजर रही थी लाइन, उसमें मैंने एक पॉइंट लिया P, समझो, ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें सुनना ध्यान से। हमने एक चीज सर्कल में पड़ी हुई है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, बेसिक 2, वेरी गुड 2। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 टेंजेंट्स, वेरी गुड। तो मैं वो 2 टेंजेंट आपके लिए यहाँ पे खींच रहा हूँ, फिर सुनिए ध्यान से। सुनना, फिजिक्स की क्रिएटिविटी देखो, ये हुआ ना, हाँ। अब ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, क्या वो इस पॉइंट पे आई, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है, इज इट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यस, हाँ, बराबर है। अब सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, यहां से जो रेडियस है सेंटर से, अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा, फ्रॉम आवर बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, टेंजेंट एंड रेडियस, यस। सिमिलरली ये जो मैं खींचूंगा यहां से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करूंगा, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा, समझना, ठीक है। अभी अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, सुनो ध्यान से, अभी अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये पॉइंट पी की दूरी जो है, ये सेंटर से, सपोज इफ आई से 5R और ये रेडियस 3R, क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो? क्या आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल? एप्लीकेशन देखो, क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मैं नामकरण कर रहा हूं, CDP, CEP, क्या ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? यस। तो साइन थीटा कितना होगा बोलो तो? इट विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज 3R अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 5R। क्या ये आया साइन थीटा इज 3/5, तो साइन थीटा 3/5, थीटा के लिए 37 डिग्री हो, सो दिस थीटा इज 37 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ये 37 है तो ये 53 डिग्री है, फ्रॉम आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, 37, 53, 90। क्या ये सबको समझा? हाँ। तो ये एंगल भी सिमिलरली फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी हम बोल सकते हैं कि ये भी 37 होगा, ये भी 53 होगा, एंड सो ऑन। अब देखो इसमें ना फिजिक्स का एंगल कैसे आता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखो आपको फील आएगी। अगर मैं बोलूं कि एक पर्सन ना इस ट्रैक पे दौड़ रहा था विथ अ कांस्टेंट स्पीड v, इस ट्रैक पे दौड़ रहा था विथ अ कांस्टेंट स्पीड v, ठीक। तो सपोज सपोज मैं आपको बोलूं कि ये यहां से दौड़ रहा था, इस डायरेक्शन में से दौड़ रहा था, तो ये यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको समय कितना लगेगा, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको समय कितना लगेगा? तो एक्चुअली उसको यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए दो, या फिर यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मान लो डी से ही, सपोज मैं ऐसा पूछता हूं, फाइंड मैक्सिमम टाइम एंड मिनिमम टाइम टू गो फ्रॉम डी टू ई और E to D, from D to E or from E to D, maximum and minimum time।
तो डी टू ई जाने का मैक्सिमम टाइम क्या होगा? क्या उसको ये वाला पाथ लेना पड़ेगा? और डी टू ई जाने का मिनिमम टाइम क्या होगा? क्या उसको ये वाला पाथ लेना पड़ेगा? क्या ये पाथ लेंथ हम बेसिक सर्कल से निकाल सकते हैं? तुम देख रहे हो ये सब फिजिक्स के क्वेश्चन है अपने आप में। मैं इसको आपके लिए ढांचा पूरा क्लियर कर रहा हूँ, मैथ्स का एस्पेक्ट। जब फिजिक्स के सवाल आएंगे आप बोलोगे अरे सर ये तो आपने मुझे करा ही दिया है ऑलरेडी, मुझे आता ही है इसके अंदर का मैथ्स क्या है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब कोई मुझे बता सकता है ये वाला जो डी टू ये जो आर्क है, ये आर्क की लंबाई कितनी है? क्या ये आर्क की लंबाई हम निकालेंगे? देखो 53, 53, 106, क्या ये वाला एंगल है 360 माइनस 106? समझ में आ रहा है? ये आपने किया हुआ है, याद करो। ये आर्क का लेंथ हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कशन किया था, जब हम थीटा इक्वल टू एल बाय आर कर रहे थे, याद है? हम्म। तो ये आर्क की लेंथ हो जाएगी सर 2 पाई इंटू 3r, बिकॉज आपने रेडियस 3r लिया है, इंटू 360 माइनस 106, दैट इज 254 अपॉन 360। क्या ये आर्क लेंथ है? बिल्कुल। ये आर्क लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे v स्पीड से, जिस कांस्टेंट स्पीड से हम जा रहे हैं। क्या ये हो जाएगा मैक्सिमम टाइम टू रीच फ्रॉम डी टू ए, डी टू ई और ई टू डी? इज इट मैक्सिमम टाइम? देख ध्यान से, ये फॉर्मूला समझा क्या? 2 पाई इंटू 3r इंटू 254/360। क्या ये फॉर्मूला समझा सबको? मुझे लग रहा है लोगों को कम समझ आ रहा है। क्या ये समझ रहा है? इट इज नॉट दैट चैलेंजिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हाइट्स एंड डिस्टेंस टाइप में इसको ट्रीट करो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। क्या क्लैरिटी है ये फंडा? गॉट इट। अब ध्यान सुनो, टी मैक्स तो टी मिन कितना होगा? टी मिन, टी मिन, टी मिन मिनिमम टाइम टू रीच फ्रॉम डी टू ई, तो उसको क्या ये वाला पाथ लेना पड़ेगा? ये वाले पाथ की लंबाई कितनी? वो खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, 2 पाई इंटू 3r इंटू 106/360 अपॉन v। ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत बार हमें ना ये रेशियो निकालने के लिए बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम टू गो फ्रॉम डी टू ई टू मिनिमम टाइम टू गो फ्रॉम डी टू ई। तो ये रेशियो निकालने के लिए कभी भी ऐसा रेशियो टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, नेवर बी इन अ हरी टू सॉल्व देम। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। मेंसुरेशन जब आप स्टैंडर्ड 10th के करोगे, मैंने एक प्रैक्टिकल टिप दिया था। मेंसुरेशन में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, स्फीयर से कोन बनाओ, कोन को मेल्ट किया, सिलेंडर बनाया, कोन को मेल्ट किया, क्यूब बनाया। ऐसे सवालों में कभी भी, टिप दे रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, ऐसे सवालों में कभी भी कैलकुलेशन फर्स्ट स्टेप में करने की गलती ना करें। हमेशा लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करें, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बहुत सारे कॉमन टर्म्स कैंसिल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं स्फीयर से मुझे बनाना है कोन, तो स्फीयर में देखो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। कोन बनाने हैं, कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है, तो आपको दिखेगा कि 1/3 पाई और ये 4/3 पाई आर क्यूब का 1/3 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने केयरलेसली पहले पूरा कैलकुलेशन किया है, तो उसको काफी बार अपने कैलकुलेशंस रिपीट करनी पड़ेंगी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मेंसुरेशन में हमेशा लास्ट स्टेज में कैलकुलेशन करना चाहिए। फिजिक्स में ये एस्पेक्ट भी काम में आता है बहुत सारे जगहों पे। तो ये जो 10th में सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है, ये आगे आपको कैरी फॉरवर्ड होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वैसे ही कभी भी रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, कुछ भी रेशियो पूछे ना, तो कभी भी हड़बड़ी ना करें कैलकुलेशंस को फर्स्ट स्टेप में करने की, कभी भी नहीं। लास्ट स्टेप में सारे कैलकुलेशन करने हैं। तो आपको दिखेगा टी मैक्स और टी मिन में, देखो 2 पाई 3r/v ये कट जा रहा है, 360 कट जा रहा है, कि आपका रेशियो आ जाएगा 254/106। खत्म। समझा? नहीं समझा क्या? आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय कैंसलिंग आउट द कॉमन टर्म्स। क्या क्लैरिटी है ये? थिंग। क्या ये समझा आपको? बढ़िया चीज है ये समझा? यस। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें बातें जो अपने को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो अपने को समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक्चुअली और सारी चीजें हम करेंगे कल। हम लोग इसका ना ग्राफ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत फंडू चीज है वो। साइन कॉस का ग्राफ्स हम एक्सप्लोर करेंगे, और इसके ग्राफ कैसे बनाते हैं उनके बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, तो what I will do, it's almost time now, I will stop here. So I have learned that many of you are still having your board exams going on, sorry, prelims going on, CBSE and ICSE, and अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो स्टेट बोर्ड वालों का तो शायद आज से एग्जाम भी शुरू हो गया है।
आज पहला पेपर था, राइट? स्टेट बोर्ड का कोई बच्चा है यहाँ पे? आज पहला पेपर था आप लोगों का, कैसा गया? एवरीथिंग फाइन? ओके फाइन. All the best for your board exams. If state board guys are present here, all the best for your board exams. Do well. I know आप लोग यहाँ पे अच्छे करोगे यार. बहुत ज्यादा लोड मत लेना बोर्ड एग्जाम्स का. 2-3% इधर उधर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूँ. बट कॉम्पिटिटिव में 2-3 मार्क्स इधर उधर होने से फर्क पड़ता है. ठीक है? सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. चलो फिर बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो. बाय.